लेसन 6 है संप्रदान कारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटिव केस। तो इसका परिभाषा है जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसे कुछ वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है को या के लिए। जैसे माता बालकाय दुग्धम आनयति, माँ लड़के के लिए दूध लाती है। इस वाक्य में लड़के के लिए, इसमें के लिए लगा है ना, इसलिए संप्रदान कारक है। उसके बाद में है शिक्षका छात्राभ्याम पुस्तकानि आनयति, शिक्षक छात्रों के लिए पुस्तक लाता है। तो इसमें संप्रदान कारक कौन सा है? के लिए। के लिए जब भी किसी वाक्य में के लिए या को लगा होगा तो वो संप्रदान कारक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मालकारः छात्राभ्याम पुष्पाणि यच्छन्ति, माली छात्रों के लिए फूल देता है, माली छात्रों के लिए फूल देता है। उसके बाद है बालकः फलेभ्यम उद्यानम गच्छति, यानी बालक फल के बगीचे में जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें लगा है ना कि में, बगीचे में, तो संबंध बता रहा है कि बालक कहाँ जा रहा है? बगीचे में। उसके बाद में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्रव्यम, 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। तो यहाँ पे के जो है संबंध बता रहा है, तो ये हो गया संप्रदान कारक। उसके बाद में है परोपकारः पुण्याय पपाय परपीडनम, परोपकार से पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप मिलता है। अगर आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाएंगे तो आपको पाप लगेगा। तो इसमें को जो है, को संप्रदान कारक बोलेंगे। उसके बाद में धनिकः भिक्षुकेभ्य धनम यच्छति, धनिक भिखारियों के लिए धन देता है। तो यहाँ संप्रदान कारक क्या है? के लिए। आपको पहले ही बता दिए कि इसका संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए। सेवकः छात्रेभ्यः भोजनम यच्छति, नौकर छात्रों के लिए भोजन देता है। तो इसमें क्या है संप्रदान कारक? के लिए, केवल के लिए। उसके बाद नृप याचकेभ्यः वस्त्राणि यच्छति, यानी राजा भिखारियों के लिए वस्त्र देता है। तो संप्रदान कारक के लिए। उसके हाँ, के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। तो यहाँ संप्रदान कारक के लिए। सैनिक देशाय भवति, सैनिक देश के लिए होता है। संप्रदान कारक के लिए। धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। धन, हाँ, के लिए संप्रदान कारक। शिक्षक छात्रेभ्यः ज्ञानम यच्छति, यानी शिक्षक छात्रों को ज्ञान देता है। तो पुस्तकम ज्ञानाय भवति, पुस्तक ज्ञान के लिए होता है। चंदनम शीतलाय भवति, यानी चंदन शीतलता के लिए होता है। इसमें संप्रदान कारक के लिए। फिर धनम परोपकाराय भवति, धन दूसरों के लिए के भलाई के लिए होता है। के लिए। तो यहाँ संप्रदान कारक पता चल गया। अगर किसी वाक्य में के लिए का चिन्ह हो या को हो तो वो संबंध बताता है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परिभाषा है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वैसे ही इसके आगे आपका शब्दार्थ दिया गया है प्रकाशाय। प्रकाशाय का अर्थ होता है प्रकाश के लिए। इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी दिया है जिसका फॉर लाइट। तो आपको ये इंग्लिश वर्ड मीनिंग शब्दार्थ टोटल याद करके लाना है, ज़्यादा है नहीं, 10-15 है।